नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, यानी एनपीएस के बारे में, जो कि सभी सरकारी गवर्नमेंट के साथ इनबिल्ट आज के डेट में, आज की तारीख में आ रहा है। किसी ने मेरे वीडियो के ऊपर यह कमेंट करके पूछा था कि एनपीएस का जो है कंट्रीब्यूशन के ज़रिए जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो क्या ये 3 करोड़ की राशि जमा होगी। आइए उसके कमेंट्स, उनके कमेंट्स को देखते हैं कि क्या उन्होंने कमेंट किया था। तो ये रहा उनका कमेंट, थोड़ा सा और नीचे ये देखिए। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। वन स्मॉल डाउट सर, मंथली एनपीएस थ्रोन 50,000 अप्रोक्स सेल प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो वी कैन गेट 3 करोड़। यानी कहने का उनका अर्थ हुआ कि 15,000 मंथली उनका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यही राशि अगर जो है कंटिन्यू रहे तो क्या 3 करोड़ राशि बन जाएगी। हालांकि बहुत सारे कुछ इसमें मिसिंग है क्वेश्चन में। उनका एज क्या है, पहले का कंट्रीब्यूशन कितना हो चुका है, ये सब नहीं है। अगर ये सब ही रहता तो एग्जैक्ट कैलकुलेट हो पाता था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग आज बात करेंगे एनपीएस के बारे में। हालांकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी लेंगे, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस तरह से एनपीएस वर्क करता है और कहाँ से हम लोग को इसमें इन्वेस्ट करने से फ़ायदा मिलेगा। तो आइए इस बारे में देखते हैं थोड़ा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एनपीएस जो है इनबिल्ट किया गया है। जैसे उनको नौकरी लगती है उनको पेंशन के नाम पर एनपीएस थमा दिया जाता है, जो किसी के लिए गवारा नहीं होता है। कोई भी एनपीएस नहीं लेना चाहता है, लेकिन जब एनपीएस है, जो रूल में है, वो तो लिया ही जाएगा, वो तो करना ही पड़ेगा। तो आज की तारीख में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी से 10% जो डिडक्ट होता है बेसिक और डीए का, 10% उनके सैलरी से डिडक्ट होता है और 14% जो है बेसिक और डीए का जितना एम्प्लॉय का बेसिक रहता है उसके डीए का 14% जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। 10% सेल्फ और 14% गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाता है। और इस तरह से एनपीएस में कंटिन्यूअसली डाला जाता है। एनपीएस में इस तरह का स्ट्रक्चर होने के कारण उसमें एक रूल और लगाया गया। जब 2004 में जब एनपीएस लागू हुआ था उस समय लगाया गया था रूल एक और, कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे उनका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसमें से 15% जो है इक्विटी में पैसा जाएगा और बाकी जो है डेट में जाएगा। 85% पैसा उनका डेट में जाएगा। और यह एज के अकॉर्डिंग 35 साल से ऊपर जैसे उनका एज होगा वहाँ से 15% से घटते घटते 10% तक आएगा। ये इस तरह से प्रोविज़न था 1 अप्रैल 2019 से पहले। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद क्या हुआ, जब 1 अप्रैल 2019 आया उसके बाद से सरकार ने इसमें कुछ रूल रेगुलेशन चेंज किए। रूल रेगुलेशन यह चेंज किया गया कि जो भी अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नया बहाली होंगे 1 अप्रैल 2019 से, तो उनके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 ऑप्शन क्या है, पहला है LC 50 और दूसरा है LC 25। इसमें क्या है, LC 50 में अगर गवर्नमेंट LC 50 चूज करता है उनके जो है 50% पैसा जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और अगर LC 25 चूज करते हैं तो उनका 25% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। यह 2 तरह के प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड किए हैं। कब से? अप्रैल 1, 2019 से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है, पहले क्या था कि आपका जो है 15% पैसा ही इक्विटी में लगता था, लेकिन अभी बढ़ करके उसको हो गया एज पर योर चॉइस। अगर आप चॉइस लेते हैं तब, अगर चॉइस नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपका जो है पैसा बाय डिफ़ॉल्ट 15% के आधार पर आ जाएगा, यानी 15% इक्विटी, बाकी सभी डेट फंड में। तो जब आप 2 तरह के ये फंड चूज करते हैं LC 50 और LC 25, तो उसमें क्या होता है, LC 50 मान लीजिए आपका एज 25 साल में नौकरी लगा, 25 से 35 तक जाता है तो वहाँ इक्विटी का पोर्शन 50, कॉर्पोरेट बॉन्ड का 30 और गवर्नमेंट का 20%। गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट FD वगैरह में उसका 20% पैसा लगेगा। 50% पैसा जो है आपका जो है इक्विटी में और 30% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में और रेस्ट पैसा जो है गवर्नमेंट का बॉन्ड में और FD में लगेगा।
अगर LC25 आपने चूज किया तो वहाँ पर 25% पैसा इक्विटी में और 30% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में और 30% पैसा लगेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 45% पैसा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में लगेगा। और यह जो प्रोपोर्शन है धीरे धीरे इक्विटी का पोर्शन कम होते जाएगा। देखिए 36 एज हुआ 48% हो गया, यहाँ 24% हो गया। अगर आपका एज 45 हो गया वहाँ पर आपका इक्विटी का पोर्शन 30% और LC25 लिए तो 15%। इस तरह से कम होते जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे कम होते जाएगा आपका एज बढ़ेगा, ये इक्विटी का पोर्शन जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होते होते लास्ट में जब 55 ईयर्स आपकी एज आ जाएगी, लास्ट में जब 55 ईयर्स जब एज आ जाएगी तो देखिए आपका जब LC25 चूज किया, LC50 चूज किया, वहाँ पर इक्विटी का पोर्शन 10%, कॉर्पोरेट बॉन्ड पे 10% और सेफर से बेस्ट जहाँ पर आप FD वगैरह जो बात करते हैं उसमें 80% आ जाएगा आपका पैसा 55 एज 55 से ऊपर की ओर। और वहीं पर अगर 25 चूज किए होते हैं तो 55% पैसा आपका इक्विटी में, 90% हो जाता है गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 5% पैसा जो होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में आकर के इन्वेस्ट किया जाता था। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आज के डेट में बनाया गया है। अगर आप किसी भी तरह का ऑप्शन चूज नहीं करते हैं इन दोनों के अलावा तो बाय डिफॉल्ट जो है जो पहले का ऑप्शन है वही आप में लागू हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि क्या भाई इक्विटी जो है इस तरह से इन्वेस्ट करने पर कितना % हमको रिटर्न आज के डेट में दे रही एनपीएस का रिटर्न रिटायरमेंट के समय तक क्या कॉर्पस बनेगा और अभी तक क्या रिटर्न इन्होंने दिया है। यहाँ देखिए एनपीएस का एक लोगो है, बहुत अच्छा लोगो है, उसी से लोगों को टेंशन होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेंशन है तो टेंशन नहीं, एनपीएस का लोगो है और इसी बात से लोगों का टेंशन होता है कि पेंशन तो है लेकिन क्या है पता नहीं, सही रूप से किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसकी सही रूप से कहीं भी आज तक व्याख्या नहीं की गई कि क्या होगा आगे चल करके, इसका फ्यूचर क्या है। खैर ठीक है, जो भी रहे अभी तो लागू है तो इस तरह का जो चल रहा है वो तो चलने ही देना है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते लोग। तो अभी तक जो है इसमें देखिए गवर्नमेंट का जो अभी पॉलिसी है उसमें किस तरह से Tier 1 जो हम लोग को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दिया गया है वो अभी तक रिटर्न किस तरह से दिया है। तो इसमें जो है जब आप गवर्नमेंट के अंतर्गत एनपीएस के अंतर्गत आते हैं तो उसमें 3 फंड मोस्टली सिलेक्ट किया गया है जो कि आपको इनबिल्ट करके दिया जाता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहला है LIC का, दूसरा है SBI का और तीसरा है UTI का। ये तीनों फंड जो है आपको इनबिल्ट करके बना करके पेंशन में दिया जाता है, एनपीएस में दिया जाता है। जहाँ तक LIC की बात की जाए तो सिंस इंसर्शन ले रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको सिंस इंसर्शन करते, 1 मिनट जस्ट, जब शुरुआत से करते हैं इसको तो शुरुआत से करने के बाद 5 साल का डाटा था, हाँ शुरुआत से करके देखिए तो फिर इसका कितना रिटर्न आता है। तो जस्ट डिलीटेड, हाँ जब शुरुआत से करते हैं तो SBI का रिटर्न जो है अभी तक जो है 8.26% और UTI का 5.88% और LIC का जो है 7.29% आता है। कितना सिंस इंसेप्शन जब से चालू हुआ 2004 से लेकर के अभी तक का जो रिटर्न है LIC ने दिया है 7.29% और SBI जो है 8.26% और UTI जो है 5.88% दिया है अभी तक का रिटर्न है इनका। एक एवरेज देखा जाए तो आपको मोटा मोटी मान करके यह चलना चाहिए कि इसमें 7 से 8% तक का रिटर्न आप आशा रख सकते हैं। जिन्होंने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है उनके लिए, जो उनका बहाली जो है 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ है, उनके लिए ये ऑप्शन है। उनके लिए अभी तक का रिटर्न ये बता रहा है कि इस तरह का रिटर्न जो है मिला है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए इसमें एनपीएस में जो है 7% से 8% के आसपास रिटर्न बन करके आता है। तो आइए देखते हैं कि भाई इनका जो क्वेश्चन था कि कितने राशि बनेगी। तो सबसे पहली बात है उनका मंथली कंट्रीब्यूशन है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लगातार, 15,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस पर हम मान लीजिए उनका एज अभी मैं पकड़ के चलता हूँ 30 साल।
तो 30 साल का सर्विस में 15,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अभी 30 साल और बचा है, लगभग 360 मंथ। तो इस पर हम 8% रिटर्न, 8% भी ज़्यादा होगा, इसको नॉमिनल लेकर के चलिए, मान लीजिए 7% हम रिटर्न लेकर के कैलकुलेट करते हैं। 7% जब रिटर्न लेके कैलकुलेट करते हैं और उनका क्या होगा, 10% से इंक्रीमेंट बढ़ेगा हर एक साल। हर एक साल जो है रूल के अनुसार से 10% जो है बेसिक और डीए का इंक्रीज किया जाएगा। तो यह कितना अमाउंट बनता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला मंथ में, पहला ईयर में 15,000 अभी जो प्रेजेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद 16,500, 10% बढ़ गया। इस तरह से ईयर 35 ईयर्स में 21,961 कंट्रीब्यूशन होगा। आगे चलते जाएंगे, उनका ईयर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, हर एक बार 10% के अनुसार से बढ़ेगा, और लास्ट जब उनका ईयर 60 साल हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा, तो उनका कंट्रीब्यूशन 2,37,946 रुपये होगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। तो जब इस तरह से कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, इस तरह से कंट्रीब्यूशन होते रहेगा, तो फिर कितना अमाउंट बनेगा उनके लिए। तो 7% का रिटर्न हम लोग एवरेज मान के चल रहे हैं, तो 7% के रिटर्न के अनुसार से उनका जो ओवरऑल जो होता है कॉर्पस जो तैयार होता है, उनका कॉर्पस तैयार होता है 6,29,73,927, 6,29,73,927, लगभग 6 करोड़ का कॉर्पस आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर बन रहा है। अब इस 6 करोड़ कॉर्पस में उनको क्या करना होगा, उनको दो चीज़ करना होगा। 60% पैसा वो विड्रॉल कर सकते हैं और 40% पैसा एन्युटी ले सकते हैं, मतलब वहाँ से पेंशन ले सकते हैं। 40% पैसा इसका जितना होगा, इसका 40% आप कैलकुलेट कर लीजिए, वहाँ से जितना होगा, वहाँ से 6% के अनुसार से आपको पर ईयर पेंशन दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, पेंशन के लिए लागू होता है, और इसी के आधार पर एनपीएस जो है डिजाइन किया गया है आज के डेट में। और कितना पेंशन मिलेगा, कब तक मिलेगा और क्या मिलेगा, उसका क्लियरिटी किसी के पास अभी तक नहीं है। सभी जो है इसी तरह से कार्य कर रहे हैं, पेंशन जो इसी तरह से अभी फिलहाल एनपीएस का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है और इसी के आधार पर कार्य कर रहा है। तो उनके जो क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन के आधार पर अगर 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर देखा कि लगभग 6 करोड़ की राशि उनको इकट्ठा हो रही है। तो उस 6 करोड़ का राशि इकट्ठा होने के बाद उनको यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह जो 6 करोड़ की राशि इकट्ठा हो रही है, 6 करोड़ की राशि टोटल जो है 6 करोड़ की राशि इकट्ठा हो रही है, तो वो मात्र 7% के अनुसार पर कैलकुलेट करके लिया गया है, जहाँ पर महंगाई भी लगभग 6 से 7% के आसपास बढ़ रही है। तो रुपये का वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट वहाँ पर जीरो होता है, उनका ग्रोथ लगभग ना के बराबर है। यह सोचने वाली बात रहेगी। हालांकि क्या होगा आगे चल करके, यह तो मुद्दा बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के अनुसार से यही है। उनका 3 करोड़ का टारगेट से ज़्यादा होगा 6 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल एज उनको देखना पड़ेगा कि कितना है और अभी तक कितना कंट्रीब्यूट किए हैं, उसके आधार पर ही एक्चुअल कैलकुलेशन हो पाएगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एक आप डिटेल पूरी तरह से लिखिए, तभी आगे सही रूप से जवाब दिया जा पाएगा यहाँ पर से। खैर ठीक है, अगली बार कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर किसी तरह का आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में डाउट हो, पेंशन के बारे में या किसी तरह के इंश्योरेंस के बारे में, तो ज़रूर कॉल कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।